गुड मॉर्निंग। दिस इज सीख द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतों में हम चर्चा करेंगे पहले के ये पाठ का नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले आते हैं विचारक। विचारक जो लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आए, अपने विचारों के साथ आए, एक समाज में परिवर्तन के लिए आए। जैसे चीन में खुंगस्ती, इन्होंने जीवन जीने की कला के बारे में लोगों को बताया। ईरान जोरस्टर, इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, पारसी धर्म। इसी तरह से यूनान में सुकरात, इन्होंने वहां की व्यवस्था को बदलने के लिए एक विचार दिया, प्रजातंत्र। और इसी तरह से इनके शिष्य ने, जो प्लेटो था, उसने एक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया। और प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने, जिसे हम अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, उसने जीवन जीने की कला और जीवन जीने के सिद्धांत, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये जीवन मूल्य दिए कि व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही संभव है। इसी प्रकार भारत में बुद्ध और महावीर हुए, इन्होंने समाज में एक परिवर्तन लाए, एक जन आंदोलन चलाए, और वो जन आंदोलन आगे चलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में जाने गए। और इसी तरह से हम देखते हैं विश्वास, कि जिन लोगों का जिन धर्म में और जिन आस्थाओं में विश्वास था, उसे हम विश्वास कहते हैं। और इसी तरह से इमारतें मंदिर, जिसमें हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, और इसी प्रकार बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई 2 तरह की और इमारतें, जैसे बौद्ध स्तूप और चैत्य भूमि। इनमें हम देखते हैं कि जैन धर्म में आते हैं तो आपके माउंट आबू के मंदिर हैं, आपके हम हिंदू धर्म में आते हैं तो कैलाश एलोरा के मंदिर हैं, और अगर बौद्ध धर्म में आ चलते हैं तो सांची के स्तूप, अमरावती के स्तूप, इसी तरह से अजंता की गुफाएं हैं। तो ये सारी इमारतें हैं। अब आते हैं कि इसके अलावा और क्या चेंज हुए, कि एक शैव मत है और एक वैष्णव मत। तो सबसे पहले हम वैष्णव मत की बात करते हैं, कि जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हुई, पूजा हुई, और उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा। इसी तरह से शैव मत में शिव की पूजा हुई और शिव के अनेक अवतारों की यहाँ पर बात होती है। अब आते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। तो हम ये देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैदिक धर्म के बाद, वैदिक धर्म में देखते हैं कि रूढ़वादी परंपराएं और बढ़ गई, जाति प्रथा कठोर हो गई। यहां पर यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। वो सिर्फ पैसे वाले लोग या राजघराने के लोग ये अनुष्ठान करा सकते थे। यहां पर यज्ञों में बलि दी जाने लगी। लेडीज की जो एक नई प्रथा हुई, सती प्रथा। सती तो हो गई, सती के बाद जो बच गई, उनकी कोई विधवा विवाह की कोई भी यहां पर व्यवस्था नहीं हुई। इस प्रकार इस धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई। अब इन बुराइयों को चलते चलते जनता में त्राही त्राही मच गई, और 2 ये विचारधाराएं आई सामाजिक आंदोलन के रूप में, जो महावीर ने और बुद्ध ने चलाई, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जाने गए। अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, सांची की एक झलक। कि सांची की एक झलक क्या है। तो हम देखते हैं कि भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर कनखेड़ा गांव है, और वहां पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में एक हमें स्तूप मिला है, और स्तूप बड़ी हालत में खराब था। उसके 3 जो तोरण द्वार थे वो गिरे हुए थे, केवल एक जो बचा हुआ था, चारों ओर की दीवार भी गिरी हुई थी। तो यहाँ की जो भोपाल की बेगमें थी, सुल्ताना बेगम और जहाना बेगम, तो शाहजहां बेगम ने इसको मरम्मत कराई। लेकिन जब ही जो इंग्लिश पीरियड था, तो यहाँ पर जो उसकी निगाह थी फ्रांसीसियों की इस पर पड़ी। फ्रांसीसियों की यहाँ की जो कला थी बड़ी पसंद आई। उन्होंने बेगम से कहा कि हम अपने देश ले जाना चाहते हैं। तो बेगम ने
बड़ी होशियारी के साथ उनको एक प्लास्टर की ऐसी ही कृति, सांची की ऐसी ही कृति बना के उनको दे दी। फ्रांसीसी भी संतुष्ट हो गए और ये आपका विश्व की धरोहर जो सांची का स्तूप बच गया। अगर इसी तरह से अमरावती के साथ ऐसा हुआ होता तो अमरावती का स्तूप भी बच जाता। अब आते हैं कि इसमें है क्या। तो जो तोरण द्वार है, तो तोरण द्वार और इसके अंदर इसमें क्या कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक कहानियों के रूप में चित्रकलाएं प्रस्तुत हैं। जो चित्र उकेरे गए हैं, जो मूर्ति हैं, उनमें अनेक कहानियां जैसे जातक कहानियां हैं, वो आपको यहां देखने को मिल सकती हैं। अब जब ये इसका तो हमें सांची का पता लगी गया, तो यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्सन ने एक किताब लिखी इस पर। कनिंघम ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया और भोपाल की बेगमों ने इसके रख रखाव के लिए, संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा दान दिया और इसकी मरम्मत हुई। तो ये आज तक ये जीता जागता हमारे लिए उदाहरण पेश है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सांची की एक झलक क्या है, कि सांची का स्तूप कैसे बच गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सुल्ताना बेगम और जहाना बेगम ने इसको बचाने के लिए बहुत अधिक अनुदान दिया। एक दूसरा लिख सकते हैं कि शाहजहां बेगम ने फ्रांसीसियों को एक प्लास्टर की कृति देकर के इसको संतुष्ट कर दिया और ये स्तूप भी बच गया और वो भी संतुष्ट हो गए, वो कृति को लेके चले गए। और यह बौद्ध धर्म का आस्था का केंद्र है। लोगों का इस स्तूप को देख करके उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया और बौद्ध धर्म के बारे में जानने लगे। और इसी तरह से आप इसका लास्ट टॉपिक पॉइंट है उसमें लिख सकते हैं कि यह जीता जागता भारतीय पुरातत्व विभाग का संरक्षण का एक नमूना है जो पूरे दुनिया में आपको दिखाई देता है। तो हमारा इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक होगा यज्ञ और विवाद। पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि में यज्ञों की क्या परंपराएं थी। तो हम परंपराओं की बात करते हैं कि शुरुआत में यज्ञ सामूहिक होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यज्ञ और अनुष्ठान यह राजा और सरदारों तक सीमित हो गए, क्योंकि इनमें खर्चा अत्यधिक होने लगा। अब आता है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते। तो यज्ञ प्रमुखतः 3 प्रकार के होते थे। पहला आता है इसमें वाजपेय यज्ञ, कि यह यज्ञ सम्राट को शक्ति प्रदान करने के लिए 17 दिन तक चलता था। और दूसरा है राजसी यज्ञ, कि जब राजा गद्दी पर बैठता था तब राजसी यज्ञ होता था और यह सम्राट को यह भी शक्ति समृद्धि प्रदान करने के लिए किया जाता था। यह यज्ञ 2 वर्ष तक चलता था। अब आता है थर्ड आता है कि अश्वमेध यज्ञ, कि यह यज्ञ जब सम्राट अपने शासन को, अपने राज्य को फैलाने के लिए जब वो करता था और यज्ञ समाप्त होने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, यह हॉर्स जहां जहां जाता था वहां वहां तक उस राजा का सम्राट हो जाता था। और जो राजा उस हॉर्स को पकड़ लेता था तब उस राजा को इस सम्राट से युद्ध करना पड़ता था। अगर जीत जाता था तो उसका कब्जा उसके पास रहता, अगर हार जाता था तो वो सम्राट चक्रवर्ती जो यज्ञ कराता था वहां तक उसका शासन क्षेत्र माना जाता था। तो इस प्रकार का ये यज्ञ होता था। अब आता है कि वैदिक परंपराओं में यज्ञ सोमदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव इनकी संतुति करने के लिए किया जाता था। अब दूसरा आइडिया ये है कि ये यज्ञ और अनुष्ठान कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किए जाते थे। तो अब हम आते हैं उपनिषद। कि उपनिषद क्या थे, कि उपनिषद वेदाओं का भी एक अंग है, इसलिए इनको हम वेदांत भी कहते हैं। यह उपनिषद आध्यात्मिक विचारों का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें गुरु के साथ शिष्य अच्छी शिक्षा लेता है और वो डायरेक्ट अपने आश्रम में ही इनको ये शिक्षा देते थे। अब इसमें आता है वाद विवाद और चर्चाएं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाद विवाद और चर्चाएं। तो इस वाद विवाद चर्चाओं में है क्या कि इस समय पर 64 संप्रदाय चले। इन 64 में से 2 संप्रदाय थे, वो थे बौद्ध और जैन। कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, बुद्ध ने अपने धर्म को
घूम घूम कर शिक्षाओं को देकर लोगों को बताया। इसी तरह से महावीर ने अपने धर्म की शिक्षाओं को देकर बताया। शुरुआत में ये सामाजिक आंदोलन थे, जो बाद में ये इनके शिष्यों ने इनको धार्मिक आंदोलन की जगह इनको धर्म कहना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपने भाषणों में, अपने उपदेशों में इन्होंने वेदों की प्रमुखता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। तो अब हम जो देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे। तो वैदिक काल में यज्ञ 3 प्रकार के होते थे प्रमुखतः, एक वाजपेयी यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ और तीसरा अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन कि उपनिषद क्या थे, कि ये वेदों का ही एक अंग था, इसे वेदांत भी कहते हैं। और इसमें जो गुरु था, गुरु के पास रहकर के ही शिष्य अपनी शिक्षा लेता था, और यह आध्यात्मिक विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब है कि एक इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि वाद विवाद और चर्चाएं, कि वाद और विवाद चर्चाओं में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो 2 ऐसे संप्रदाय रहे कि जो 64 संप्रदाय थे उनमें से 2 ही चले, बाकी कोई नहीं चल पाया। इनमें जो शिक्षाएं थी वो पैदल घूम घूम करके महावीर देते थे और पैदल ही घूमकर ये गौतम बुद्ध देते थे। तो इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं कि इन्होंने जनता को सरल भाषा में अपनी शिक्षा दी और यह इन्होंने वेदों की प्रमुखता को नकार दिया। तो इस प्रकार इसका ये उत्तर बनता है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।